नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मोहन का धर्म पथ। धर्म और सियासत का मेल कई दशक पुराना है। जहां धर्म की बातें होती हैं वहां सियासत भी शुरू हो जाती है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फैसले को ही ले लीजिए। उन्होंने देव स्थानों के कायाकल्प को लेकर अधिकारियों को इधर निर्देश दिए तो उधर कांग्रेस ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए और पूछ लिया कि चुनाव के वक्त ही क्यों भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की याद आती है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव तो सदन में भी कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जहां जहां राम और कृष्ण के पैर पड़े हैं उन स्थानों को तीर्थ स्थल में बदलेंगे। उन्होंने तो कांग्रेस को भी इस नेक काम में साथ आने का न्योता दिया था। तो अब क्यों मोहन के धर्म पथ को कांग्रेस सियासी पथ बता रही है? कहीं उसे फिर से तो यह नहीं लग रहा है कि धर्म की पिच पर बीजेपी उसे लाना चाह रही है जिससे उसे नुकसान हो सकता है? खैर, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मोहन सरकार का संकल्प, देव स्थानों का होगा कायाकल्प। यूं तो कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन मध्य प्रदेश के देव स्थानों का कायाकल्प वैसा नहीं हो सका जैसा उम्मीद थी, या यूं कहें कि वो रोड मैप किसी भी सरकार ने नहीं बनाया जिससे इन स्थानों को अलग पहचान मिल सके। हालांकि इन पर सियासत जमकर हुई, लेकिन अब सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देव स्थानों के बेहतर प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाने को कहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री सदन से ऐलान कर चुके हैं कि भगवान श्री राम के कदम जहां जहां पड़े हैं वहां तीर्थ स्थान बनेंगे। लेकिन इस बार अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं ताकि कोई किंतु परंतु की गुंजाइश न रह जाए। सरकार का फोकस भगवान श्री राम वनगमन पथ के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के स्थानों पर भी तीर्थ यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने पर है। वही सरकार के इस फैसले को चुनावी तराजू में भी तोला जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि धर्म की पिच पर बीजेपी आ गई है, उसके निर्णयों से यही झलक रहा है। हालांकि बीजेपी नेताओं का नजरिया कुछ और ही है। देखिए, जब से माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आई है तो आध्यात्मिक अभ्युदय एक अपने नए आयामों को छू रहा है। यूं तो ये सब आजादी के बाद ही होना चाहिए था, पर तुष्टीकरण के कारण उस समय की सरकारों ने नहीं किया। अब डबल इंजन की सरकारों में कोई विषय ऐसा नहीं छूटेगा। ये जो हमारी विरासत है आध्यात्मिक, उन सबको सहेजा जाएगा, पर ये राजनीति नहीं, ये हमारी आस्थाओं के विषय हैं और जो निरंतर चलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देव स्थानों के साथ ही प्रदेश में चित्रकूट, ओरछा और अन्य महत्वपूर्ण आध्यात्मिक महत्व के स्थानों के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा है। लेकिन उनके इस फैसले पर अब सियासत तेज है। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है। खैर, ये भी कोई नई बात नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कभी धार्मिक स्थलों की सुध न ली हो। दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा की थी, लेकिन इसके बाद वो सिर्फ सरकार पर ही आरोप लगाते रहे और समस्याओं की गठरी सरकार के ऊपर रख दी थी। लेकिन जब कांग्रेस सरकार में आई तब ना तो इसको लेकर कोई बात हुई, ना किसी ने ध्यान दिया। लेकिन अब मोहन सरकार के फैसले को चुनावी बताने में कांग्रेस लगी है। भारतीय जनता पार्टी एन चुनाव के वक्त में हमेशा धर्म की बात करती है। इनकी 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है। आप चुनाव में, राजनीति में धर्म को जोड़ते जरूर हैं, पर आप धर्म के नाम पर सिर्फ वोट मांगते हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों को, धार्मिक संस्थाओं को, धार्मिक लोगों को न संरक्षण देते हैं, न उनको सुविधाएं देते हैं। आज की राजनीति धर्म और हिंदुत्व के बिना अधूरी सी है, या यूं कहें कि जब भी इस तरह के कोई फैसले लिए जाते हैं तो सियासतदान इसे सियासत में घसीट ही लेते हैं। यही वजह है कि देव स्थानों के कायाकल्प को भी चुनावी फैसला कांग्रेस बता रही है। दरअसल कांग्रेस की चिंता ये भी है, अगर बीजेपी ने धर्म की पिच पर खेलना शुरू किया तो नुकसान कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि वो इस पिच पर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। खैर, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोहन सरकार के ये फैसले बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होंगे और कांग्रेस आगे क्या रणनीति अपनाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मिलन भार्गव, बीजेपी प्रवक्ता हैं, नीलाभ शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब जब चुनाव आते हैं आप धर्म की बातें करते हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों का या धर्माचार्यों का संरक्षण नहीं करते। सत्ता में आने के बाद सिर्फ वोट
हासिल करने का जरिया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इसलिए अब धर्म की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ उनके पद पड़े हैं वहाँ वहाँ आप विकसित करेंगे। देखिए, कांग्रेस का इस तरह का वक्तव्य बहुत हास्यास्पद स्वयं लगता है, क्योंकि जिस पार्टी के लिए सनातन हेट्स हो जाता है, भगवा बलात्कार हो जाता है, हिंदुत्व आतंकी हो जाता है, जिनका एजेंडा ही हिंदू संस्कृति को नष्ट करने वाला रहा हो, रोकने वाला रहा हो, उनके लिए जब जब हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति और मंदिरों की बात आती है तो ठेस पहुंचना स्वाभाविक है। क्योंकि जिस प्रकार की इटालियन संस्कृति से दबे कुचले हुए कांग्रेसी जो सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए, हिंदुओं को गाली देने के लिए, हिंदू संस्कृति को बुरा भला कहने के लिए, राम मंदिर ना बन जाए उसके लिए अपने वकील खड़े करने के लिए, और आज जब राम मंदिर बन गया तब भी रुदाली के आंसू रो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि मंदिर शब्द निकलना ही कहीं ना कहीं अपच की शिकायत है। और कांग्रेस पार्टी को हमेशा अजीड़ रहा है जब जब हिंदू संस्कृति की बात हुई हो। देखिए, हमारा तो दैव, जब हम 1990 में भी बात कहा करते थे तब भी ये आरोप लगाया करते थे कि ये धर्म की राजनीति करते हैं। अरे भैया, धर्म की राजनीति करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? धर्म हमारा प्राथमिकता है, और जिस देश में धर्मपरायणता रही हो, अभ्युदय की भावना रही हो, विश्व का कल्याण करने की भावना रही हो, नेतृत्व करने की असीम क्षमता रही हो जिस देश को, उसको आपने गरीब बताया, आपने उसको ऐसा भिखारी ऐसा संदर्भित किया जो सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भी कोई कांग्रेसी नहीं कहेगा कि भारत सोने की चिड़िया था, ये तो कहेंगे साहब ये अंग्रेजों के बनाए हुए गुलामों के बाद अंग्रेजों ने जब इस देश को खाली किया तो सुई भी अंग्रेजों द्वारा लाई गई है। उनका एक सवाल तो वाजिब है ना, 20 साल से आप मध्य प्रदेश की सत्ता में हैं, सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, ये तो सब हो जाना चाहिए था ना अब तक। ब्रजेश भाई, क्या महाकाल लोक नहीं बना? क्या ओमकारेश्वर में लोक नहीं बन रहा है? क्या 2000 करोड़ के वहां काम नहीं हो रहे? क्या पीताम्बरा माई जहां बैठी है वहां विकास कार्य नहीं हुए? क्या ओरछा मंदिर जाएंगे वहां काम नहीं हुए? देखिए, धार्मिक स्थलों के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रतिबद्धता के साथ संकल्पित होकर काम करती आई और वो दिख भी रहा है। इसीलिए हमको तो जनता को संतुष्ट करना है, जनता संतुष्ट हो, लगातार हमारे विकास कार्यों की स्वीकार्यता के देकर आशीर्वाद भी दे रही हो, बार बार मौका भी दे रही है ताकि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको आगे बढ़ा सकें। ठीक है नीलाभ जी, लगातार धार्मिक स्थलों का विकास होता जा रहा है, उदाहरण भी उन्होंने गिना है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि आजादी के बाद ही ये सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आपने एक वर्ग को, एक धर्म को अपमानित करने का कोशिश की और वो नहीं किया जो अब हो रहा है मोदी सरकार में। अब चुनाव नजदीक आ गए तो भारतीय जनता पार्टी ने वही अपना धार्मिक रोटी सेकने वाला पेतला फेंकना शुरू किया। अरे अपने 18 सालों से आपकी सरकार है, बताइए कितने धार्मिक आपने स्थान डेवलप कर दिए। जो महत्वाकांक्षी योजना महाकाल लोक की थी, कमलनाथ जी की थी, उसमें आपने भ्रष्टाचार कर दिया, अरबों करोड़ों का भ्रष्टाचार उसके अंदर कर दिया। तो आप पहले शिवराज जी लगातार घोषणाओं पे घोषणाएं करे जाते थे, परशुराम की जन्मस्थली का वो परशुराम लोक बनाएंगे, अभी तक नहीं बना। आप चुनाव आने के पहले ही ये धार्मिक स्थल क्यों याद आते हैं? शंकराचार्यों का अपमान करने वाले लोगों, आप क्या समझो धर्म को? आपका हिंदुत्व है सिर्फ हिंदू के नाम पर रोटी, राजनीति की रोटियां सेकना। आप मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद करते हो। अरे आपका पैसा तो है नहीं, आप बड़ी बड़ी बातें क्या कर रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, मेरे कांग्रेस कार्यालय से बंद करने आई है मिलन जी, 370 योजनाएं जो मध्य प्रदेश में वो बंद होने की कगार पे। मैंने सर्वे नहीं किया, ना कांग्रेस पार्टी का सर्वे, टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा अखबार होता है, जब सर्वे करता किसी मजबूती के साथ करता, किसी अपने ठोस आधार पर करता। 370 योजना है जिसमें किसानों से जुड़ी योजना, युवाओं से जुड़ी योजना, मॉडल स्कूल योजना, टंटिया भील का मंदिर जिसके नाम से आपने आदिवासियों को भ्रमित करके वोट कमाड़े, वो भी योजना बंद है। मेट्रो ट्रेन योजना बंद कर दी, खेलो इंडिया योजना बंद है। 370 योजना पैसे के अभाव में बंद है। लाडली बहना योजना के चक्कर में 6 लाख ओबीसी लोगों को छात्रवृत्ति 482 करोड़ की नहीं मिली। कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए ना, आज तक पैसा नहीं मिला। हम विषयों पर बात कर रहे हैं, आप धार्मिक कार्ड अपने जेब में रखिए। हम जनता की बातें कर रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, पटवारी भर्ती घोटाला क्यों हो रहा है, लगातार महंगाई देश में क्यों बढ़ रही है। मोदी जी ने घोषणा की थी, झंडा लेके घूमते मोदी जी की गारंटी। अरे गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हुई हो। क्या हुआ प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का? क्या हुआ हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाने का? क्या हुआ काला धन वापस लाने का? अरे आपका सफेद धन लेके आपके प्रिय उद्योगपति देश छोड़कर भाग गए। क्या हुआ चीन को लाल लाल आग दिखाने का? चीन सीमा पे कब्जे कर रहा है। ये क्या हुआ एक के बदले 10 सर लाने का?
तो सीधी बात है, आप मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद करते हैं। जब भी चुनाव आता है आप धार्मिक झंडा लेके निकल जाते हैं, जनता को धार्मिक मुद्दे पर भ्रमित करते हैं। हमें पता है हिंदुस्तानी जनता भावनात्मक मुद्दों पर वोट देती है, आपने उनकी नब्ज पकड़ रखी है। अब भावनात्मक माहौल बनाते हैं, धर्म का माहौल बनाते हैं, भगवा कपड़े पहन लेते हैं। अरे शंकराचार्यों का अपमान कर रहे हैं भाजपा के नेताओं के चक्कर में। तो नीलाभ जी, आप भी तो वही करने लगे हैं। जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है, अब उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, अपने इवेंट बना रहे हैं, नीलाभ जी उस पर वोट कमा रहे हैं। नीलाभ जी चलिए वो करते आप हैं। ये बताएं, आप धार्मिक स्थलों का विकास करते क्यों नहीं है? ठीक। अब हर चुनाव के पहले इस तरह के बयानबाजी क्यों करते हैं? तो वो तो जो काम वो कर रहे हैं वही आप काम करने लगे हो ना आजकल। तो नीलाभ देश की जी, जनता जी नीलाभ जी अब वैसा ही काम तो आप भी करने लगे हो। जब चुनाव नजदीक आते हैं आपने नर्मदा सेवा सेना बना दी थी चुनाव से पहले, विधानसभा से भूपेंद्र गुप्ता को उसका आयोजक बना दिया। बोले विकास करेंगे, 15 माह आप सत्ता में रहे, कुछ नहीं किया। नर्मदा परिक्रमा निकाली, दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूरे नर्मदा परिक्रमा के किनारे जो जो तकलीफें होती हैं बड़ा भंडाफोड़ करेंगे, कोई भंडाफोड़ नहीं किया। मंगल भवन बनाएंगे, तो वो भी तो आप भी तो वही कर रहे हो ना महाराज। हाँ, दिग्विजय सिंह जी की जो नर्मदा परिक्रमा यात्रा थी विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक यात्रा थी, धार्मिक यात्रा थी। उसका राजनीतिक कहीं लेना देना नहीं था कि उन्होंने कांग्रेस के झंडे तले नहीं चलाई थी। वो उनकी विशुद्ध धार्मिक यात्रा थी, व्यक्तिगत यात्रा थी। तो हम धर्म के नाम पे ना तो वोट कबाड़ते हैं, धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। यही नहीं मुबारक हो। हम विषयों की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। राहुल जी की यात्रा, हम आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिलन जी जवाब दे रहे हैं। मिलन जी, आप क्या कर वो रहे हैं? मुद्दों की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हैं। नहीं करते और कुछ नहीं है। बिल्कुल, हम तो धर्म की बात भी करते हैं और विकास की बात करते हैं, लेकिन आजकल कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान परस्त बात करती है। आज ही इनके हरिप्रसाद जी राहुल गांधी के करीबी हैं, उनका नेता का बयान आया है कि साहब पाकिस्तान दुश्मन बीजेपी के लिए हो सकता है लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी का आतंकियों के प्रति प्रेम जो रहा है, देश विरोधी ताकतों के प्रति जो प्रेम रहा है, रुकिए ध्यान रखिए साहब, ये पेट में दर्द मत होइए कि सनातन को एड्स आप कहते हैं, लेकिन सनातन विरोधियों सनातनवादियों ने आपको जवाब दे दिया। अब जब सरकार नहीं चलाने को मिली और सत्ता में भ्रष्टाचार करने को नहीं मिल रहा है, इसलिए बौखला रहे हैं। आज राम मंदिर बन गया है, इसलिए बाबर के पद चिन्हों पर चलकर पेट में दर्द होना स्वाभाविक। अरे बाबर के वंशजों, हमें मालूम है आप औरंगजेब को महान कहेंगे, लेकिन इस देश में स्वामी विवेकानंद को महान नहीं कहेंगे। आप अकबर को महान कहेंगे, लेकिन इस देश में कंटरवीर जैसे महानायक हुए उनको महान नहीं कहेंगे। आक्रांताओं के पद चिन्हों पर चल कर आपने भारतीय संस्कृति और हिंदू मंदिरों को जिस प्रकार से नीलाभ जी दूसरे दौर में लौटता है, ये भी देश के सामने। ठीक है दुबे जी, क्या चुनाव की साल में धर्म की बात करना, धार्मिक पद पर चलना, इसका कुछ सियासी मकसद है क्या? या जो मोहन यादव की सरकार कर रही है, चाहे विधानसभा में उन्होंने बोला कि हम उन धार्मिक स्थलों को विकसित करेंगे जहाँ जहाँ कृष्ण के पैर पड़े, राम के पैर पड़े, और महाकाल लोक उदाहरण है कि किस तरह से आर्थिक हालात बदल गए उस क्षेत्र के। तो क्या ये एक अच्छा कदम है या इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए? देखिए, सार्वजनिक जीवन जीने वाले खासकर राजनीतिक जो कुछ भी कहेंगे करेंगे उसमें सियासत स्वाभाविक रूप से झलक होगी, क्योंकि जो जो काम करता है आप और हम यदि बोलेंगे टीवी में या अखबार में लिखेंगे तो अपना मंतव्य जाहिर होता है कि हम क्या चाहते। तो इसी तरह राजनीतिक को खासकर जो सत्ता में बैठे लोग हैं, कोई भी विपक्ष में भी जो बात करें तो उसको अलग नहीं कर सकते। ये बात है कि राजनीति तो तोड़ती है समाज को, धर्म जोड़ता है। अब धर्म, लेकिन एक धर्म की सीमाएं भी कुछ है कि धर्म क्या है जो सार्वभौमिक है, सत्य प्रेम करुणा जी ऐसे कुछ धर्म के वो हैं जिस पे यदि राजनीतिक लोग चले तो वो तो समाज को जोड़ने का काम है। और जब कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय से जुड़ा होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, नौकरशाह हो, कोई भी जीवन जी रहा हो, तो उसका स्वाभाविक रूप से अपने धर्म के प्रति लगाव रहेगा ही। हिंदू है तो हिंदू के प्रति, अल्पसंख्यक ईसाई है तो ईसाई की तरह वो एक मानवीय स्वभाव, वो अपने धर्म को माने। बात इतनी है कि इसको जिसको फायदा मिलने लगता है, जो बहुसंख्यक की बात करेगा तो फिर वो राजनीति विपक्ष के लिए खलेगी कि आप धर्म का उपयोग राजनीति के लिए कर रहे हैं। तो इसी कारण ये जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, मुझे लगता है कि सबको एक धर्म जो है, जो सार्वभौमिक धर्म है, उसकी सबको बात करनी चाहिए और राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। अभी तो जिस दौर चल रहा है पूरी दुनिया में
वो एक अलग किस्म का दौर है। अभी भी इस स्टेज के बाद एक दौर और आएगा जब हम और आप उस स्टेज से ऊपर हो जाएंगे। पहले जाति का, जो मंडल का, फिर कमंडल का, फिर मंडल का, ये सब दौर चलेंगे। अब आएगा मानवीय मूल्यों का दौर, जिसमें आप मानवीय मूल्यों के लिए जो काम करेंगे वो एक धर्म कहलाएगा, और उस धर्म की राय पे फिर सब एक होंगे। फिर ये आरोप प्रत्यारोप से विकास होगा, मानवीय जो संरक्षण है, जो दायित्व शासन के करने को जो मानव को मिलना चाहिए, मूलभूत आवश्यकता है वो, तो जो जीवन विद्या के नाम से होगा वो आगे आने वाला दौर है। तो अभी ये चलेगा, ये ध्रुवीकरण का दौर है देश और दुनिया में। तो पहले जातियों की बहुत राजनीति हुई देश में, लेकिन आप देखें जिनने जातिवादी राजनीति की, चाहे वो बसपा हो, मायावती, कांसीराम, सपा, देख लो जिस जाति की राजनीति, और भी जो जातियों की राजनीति की, एक दौर चला, लेकिन कहाँ सिमट के रह गए। उस यूपी में जहाँ बार बार वो सरकारें बनती थी, अब कहाँ गिनती की, वो भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो जाति की अब, लेकिन दुबे जी उसके लिए एक तप तपस्या और मेहनत करना पड़ेगी ना बीजेपी की तरह, कि वो इस तरह से माहौल बना सकी कि जातियों में किस तरह से नुकसान हो रहा था, उसने मेहनत की। वैसा माहौल बनते दिख रहा है क्या आपको कि दूसरा दल कोई इतनी मेहनत कर रहा हो, या उसको लगता है उस दल को या अन्य दलों को कि एक तरह से ऐसा माहौल अपने आप बन जाएगा तो हमें फायदा मिल जाएगा? देखिए वो तो है ही, जो किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। ये गीता का पूरा निचोड़ 2 शब्दों में, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं और किए बिना कुछ मिलता नहीं। आप जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं उसमें आपको पूरा जोर देना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पीछे एक और है, संघ है। तो संघ बहुत चिंतक, विचारक, बहुत काम करते हैं लोग। तो ये देखते हैं कि जब हिंदू समाज टूट रहा था जातियों के उस पर, तो उन्होंने एक करने के लिए ये सब जो प्रकल्प अब चल रहे हैं। तो जातियों की बात केवल वोट के लिए ना हो, सियासत के लिए ना हो, वो एक एकजुटता, संगठित होकर समाज के, प्रदेश के, देश के विकास के लिए हो। क्योंकि अपने यहाँ तो जातियों की बात होती रही, रेजिमेंट बनती रही जातियों के आधार पर, गोरखा रेजिमेंट और कौन कौन सी रेजिमेंट। ये कोई ऐसा नहीं कि एक अछूत जैसी स्थिति हो, ये सब है, लेकिन उसका सदुपयोग आप कैसे कर रहे हैं, दुरुपयोग ना हो पाए किसी चीज का। लेकिन जब राजनीतिक ऐसी बात करते हैं, चाहे किसी भी दल के हों, तो स्वाभाविक उसमें एक मंशा छिपी होती है वोट लेने की, सरकार को में आने की। तो इस कारण ये आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं। लेकिन जिस तरह से नई पीढ़ी अब जागरूक आई है, नीलाभ जी, नई पीढ़ी समझदार हो रही है। जिस तरह से आप जातिवाद की राजनीति करते हैं, एक तरह से उनका इशारा है, क्योंकि आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी आपको खल रहा है, अखर रहा है, क्योंकि राजनीति हो रही है धर्म पर, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है, इसलिए आपको धर्म पर राजनीति नहीं करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस तो कोई धर्म पर न जाति पर राजनीति नहीं करती। हम तो विषयों पर बात करते आ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यही कहता हूँ, जब चुनाव आते हैं तो उसके पहले मुख्य मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते। मैंने अभी आप मेरे मिलन भाई से अभी बात ही भरी कि 370 योजनाएं जो बंद हो रही है उसके बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। जो ओबीसी को छात्रवृत्ति नहीं मिलना बंद हो गई उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। प्रति व्यक्ति 50,000 का कर्ज है, जो माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है 50,000 के कर्ज के कलंक के साथ जन्म लेता है। तो आप जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करें उसके लिए फंड लाएंगे कहां से? बड़ा सवाल खड़ा ये होता है। अरे आपके बीजेपी के तो कार्यालय ढेरों बन गए, वातानुकूलित। कितने स्कूल बना दिए आपने, कितने अस्पताल बना दिए? नहीं बनाए। विकास सिर्फ आपका हुआ है। आपके बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, आपके नेता पर नए नए हवाई जहाजों में घूमने लगे, आपके वातानुकूलित कार्यालय बन गए। कितने सरकारी स्कूल बना दिए आपने, कितने अस्पताल बना दिए, कितने एम्स बना दिए? इस पर बात कीजिए ना। सिर्फ विकास हुआ है आपके चहेते उद्योगपतियों का, भारतीय जनता पार्टी का। मैं विषयों पर ही बात करूं। नीलाभ जी, यदि विकास नहीं हुआ होता तो लगातार कैसे जीतते आते? लोग समर्थन क्यों देते उनको? उनको सड़कें भी दिखती हैं, उनको बिजली भी दिखती है, उनको एम्स भी दिखता है। देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। आपको भी धुंध छटा देता हूं। जब चुनाव आता है तो ये ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाते हैं, क्योंकि ये अब हमारे देश की जनता बड़ी बोलियो एक भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। ये ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि लोगों की मुख्य मुद्दों से ध्यान हट जाता है। ये बातें इसलिए तो सभा कार्ड लेकर आते हैं। आज क्या चुनाव जीतने से क्या बेरोजगारी खत्म हो गई, मुद्दे गौड़ हो गए? क्या चुनाव जीतने से महिला सुरक्षित हो गई, मुद्दे गौड़ हो गए? किसान आज सड़कों पर है, किसान क्या दुगनी क्यों नहीं हुई? क्या मुद्दे खत्म हो गए? मुद्दे कभी खत्म होते हैं क्या? ये मुद्दे, बेरोजगारी कभी खत्म होगी क्या नीलाभ जी? सरकारें आती जाती रहती है, आज का मुद्दा नहीं है ना। अब तो लोग भी इस पर मतदान नहीं करते हैं। अरे जनता आपको चुनती क्यों है? इन विषयों पर चुनती है उनके बच्चों को नौकरी मिले, किसान ये चुनता है उसकी आय बढ़े, महिलाएं चाहती है सुरक्षित है। 14 लाख महिलाएं देश से लापता, एनसीआरबी की रिपोर्ट मिलेंगी, जी पढ़ा करो आप। इस विषय पर जनता को चुनती है। आप धर्म का झंडा लेकर घूम जाते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को, वोट कबाड़ते हैं,
मशीनों का दुरुपयोग करते हैं, लड़ाई तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। चंडीगढ़ का हालिया उदाहरण सिर्फ भ्रमित करके चुनाव जीत जाते हैं आप मिलन जी, समय नहीं है, छोटा सा जवाब दीजिए। देखिए, भ्रमित कौन कर रहा है इस देश में और किसको हिंदू संस्कृति से हमेशा तिरस्कार वाली भावना रही है। देखिए, इस सरकार में आए तो कर्नाटक सरकार क्या करेगी, मंदिरों के खजाने पर टैक्स लगा रहे हैं। मतलब यदि आपकी सोनिया जी, राहुल जी की अकूत संपत्ति को यदि संवैधानिक संस्थाएं भ्रष्टाचार में जब्त कर लेती हैं, तो आप उनकी झोली भरने के लिए हिंदू मंदिरों पर डाका डालेंगे। मतलब आप औरंगजेब और बाबर के पद चिन्हों पर चलकर उसकी नीति अपनाकर हिंदू मंदिरों पर सिर्फ आप में दम है तो अन्य धर्मों के मंदिरों पर जाइए ना, उनके गिरजाघर पर जाइए, मस्जिदों पर जाइए। क्यों हिंदू मंदिरों पर अकेला आपको लगता है? विषय पे बात करूंगा फिर क्या मतलब डालेंगे? जो हमारी भावनाएं हैं, हम अपनी भावनाओं के अनुरूप यदि दान देते हैं कि ताकि मंदिरों के माध्यम से हिंदू समाज का कल्याण हो, सरल, जहाँ कोई भेद नहीं हो, ना कोई धर्म में भेद हो, उस भावना को लेकर हमारा धर्म बढ़ता है। और उसमें भी आप अतिक्रमण करना चाहते हैं। आपको इटालियन संस्कृति को कहीं ना कहीं आपकी चापलूसी उसको खुश करना चाहते हैं, इसलिए हिंदुओं पर अतिक्रमण करते हैं। आप हिंदू संस्कृति को चलिए मिलन जी, नीलाभ जी, समय की बाध्यता है इसलिए माफी चाहता हूं, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सियासत में धर्म कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जब धर्म को लेकर सियासत में उच्च स्तर तक पहुंचा जा सकता है, तो इसी कारण से राजनीतिक दल भी जिसके समर्थन मिलता है धर्म की बात करने से, वो उसका समर्थन करता है। जिसे लगता है कि विरोधी दल इसका फायदा उठा रहा है तो वो विरोध करता है। लेकिन धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, दुबे जी का ये कहना सही है। लेकिन क्या करें, सियासतदार जिन्हें फायदा और नुकसान दिखता है वो उस हिसाब से उसकी समर्थन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा होगा कि ये धर्म पथ पर जा रहे हैं, यदि धार्मिक स्थलों का उन्नयन कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो कहीं फायदा ना मिल जाए चुनावी, इसीलिए अन्य मुद्दों पर बात करते हैं, उसका विरोध करते हैं। लेकिन इसका कितना असर होगा लोकसभा चुनाव में, ये तो देखने के लिए अभी समय है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।